बादशाह ते बादशाह दा बादशाह नैन लई कलीसिया नु आरे हां राजा ते बादशाह दा बादशाह नैन लई कलीसिया नु आरे हां आरे हां आरे हां आरे हां ओ मेरा बादशाह आरे हां मेरा बादशाह आरे हां खुदा नबी 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 खुदा नबी 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 खुदा नबी 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 खुदा नबी नबी स्वागत स्वागत तालियां बजाओ गुरु जी का समय आज जिंदा है जिते जिते होवे खुदा नबी जिते जिते होवे नबी जिते जिते होवे होगा खुदा जिसे नबी होवे खुदा नबी 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 भले करो यहोवा दे नाम दे करो यहोवा दे नाम दे भले करो मसीहा दे नाम दे करो मसीहा दे नाम दे स्वागत करो पवित्र आत्मा का अपने हर हिस्से में स्वागत करो पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने शरीरों में अपने परिवारों में अपने चर्चों में अपने चमत्कारों में जहां जहां तुम कमजोर हो स्वागत करो पवित्र आत्मा का ऑनलाइन और सब लोग स्वागत करो पवित्र आत्मा का स्वागत करो क्योंकि वही है जो हर हिस्से में तुम्हारी कमजोरियों को तोड़कर तुम्हें बल से भर देगा वो नए बल से भर देगा स्वागत करो पवित्र आत्मा का हर हिस्से में स्वागत करो पवित्र आत्मा का स्वागत करो बोलो उसको वो दखल दे तुम्हारे हर एक हिस्से में तुम्हारे घर पे रिश्तों में वो दखल दे क्योंकि जो आप नहीं देख सकते वो पवित्र आत्मा देखता है जो आपको नहीं सुनता आपके परिवारों के अंदर आपके चर्चों के अंदर आपके बिजनेस जॉब के अंदर वो पवित्र आत्मा सुनता है वो देखता है वो हर एक हिस्सा जो टेढ़ा है तुम्हारे स्वागत करते ही वो सीधा कर देगा तुम्हारे स्वागत करते जो फेवर में नहीं है वो फेवर में आ जाएगा स्वागत करो वो आम को खास बना देता है उसने हजारों को बनाया तुम्हें बना के भेजेगा वो तुम्हें बना के भेजेगा वो स्वागत करो पवित्र आत्मा का क्योंकि वही है जो हर हिस्से में तुम्हारे अंदर से गुण पैदा करता है पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा उसको उदास मत करना उसके खिलाफ मत बोलना परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा वही है जो तुम्हें फलों से भरेगा तुम्हें गुणों से भरेगा तुम्हें ताकत से भरेगा वो तुम्हारे अंदर से उन हिस्सों को निकालेगा अगर तुम सुनने लायक नहीं हो तुम देखने लायक नहीं हो वो आज ही तुम्हें बनाएगा आज तुम्हें सुनने लायक बनाएगा तुम्हारा नकली जीवन जो तुम जी रहे हो वो हटाएगा असली तुम्हें बनाएगा असली तुम्हारे परिवार को असली बनाएगा तुम्हारे रिश्तों को जो नकली रिश्ते से आप जी रहे हो उसको हटाएगा आज ही हटाएगा तुम्हारे रिश्तों में असली पल लाएगा वो मैं बोलता हूं हर एक हिस्सा और वो बल से भरेगा पवित्र आत्मा का स्वागत करो जोर बल से Bagiru
बाकी रूह मेरे अगे अगे चले, दे दे आत्मा दा यसु नवा भले, बाकी रूह मेरे अगे अगे चले, दे दे आत्मा दा यसु नवा भले, बाकी रूह बाकी रूह बाकी रूह बाकी रूह, हाँ तेरा स्वागत हो बाकी रूह, हाँ तेरा स्वागत हो बाकी रूह, 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 जीसस बाकी रूह बाकी रूह, मेरे दिल विच आ बाकी रूह, मैनू अपना बना बाकी रूह, हाँ तेरा स्वागत हो बाकी रूह, हाँ तेरा स्वागत हो बाकी रूह, बाकी रूह बाकी रूह, तेरा स्वागत हो बाकी रूह, तेरा स्वागत हो बाकी रूह, मैं तो रात दिन जिता दोहाई, मैं तो रात दिन जिता दोहाई, बाकी रूह मेरी करी अगुवाई, बाकी रूह मेरी करी अगुवाई, बाकी रूह बाकी रूह बाकी रूह बाकी रूह, साकारा बंधन मसो कोरे रे, तेरा स्वागत मसो कोरे रे, रीबा नम साकारा लो बंधन में, तेरा स्वागत हो बाकी रूह, जीसस तेरा स्वागत हो बाकी रूह, मेरे दिल विच आ बाकी रूह, हाँ मैनू अपना बड़ा बाकी रूह, तेरा स्वागत हो बाकी रूह, हाँ तेरा स्वागत हो बाकी रूह, बाकी रूह बाकी रूह, तेरा स्वागत हो बाकी रूह, जीसस तेरा स्वागत हो बाकी रूह, पूरे मन से करो स्वागति, पूरे बल से करो स्वागति, पूरे मन से करो स्वागति, पूरे बल से करो स्वागति, बाकी रूह बाकी रूह बाकी रूह आ गया, बाकी रूह बाकी रूह बाकी रूह आ गया, बाकी रूह बाकी रूह, स्वागत करो पाकरू का, क्योंकि वही है जो दुनिया को चला रहा है, वही है जो दुनिया चला रहा है, वो आपका घर भी चलाएगा, आपके चर्चों को भी चलाएगा, तुम्हारे जीवन को चलाएगा। उसका स्वागत करो, क्योंकि वही है जिसके
साथ हमारा रिश्ता नाजुक है, उसको गहरे से उसके साथ हमें रिश्ता बनाना है। हमें वो समय मिल चुका है जब आपने जाहिर करना है कि पाखरू मेरा तेरा रिश्ता गहरा है, जाहिर है। ओ उसको जाहिर करना है, वो टूटना नहीं चाहिए, उसको तोड़ना नहीं है, उसको हर्ट नहीं करना कभी भी। उसको ध्यान से चौकसी के साथ उसके संग रहना है, उसको कभी तोड़ना नहीं है, उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि पाखरू तुम्हें पाप और धार्मिकता सिखाएगा, वही तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना है। वो तुम्हें हर हिस्से में जहां तुम फेल होते हो, जब तुम्हारा रिश्ता उसके साथ मजबूत है, तुम्हें हर हिस्से में कामयाब करेगा, तुम्हारे अंदर से वो कामयाबी निकालेगा। इसलिए उसका स्वागत करना है। अपने घरों के अंदर जाओ, अपने बच्चों के चेहरों को देखो, अपनी कलीसियाओं को देखो और उसका स्वागत करो। क्यों? वो प्योर है, वो उसके साथ कोई मिक्स नहीं कर सकता। प्योर है वो प्योर है और नाजुक है, वो कोमल है। उसके साथ हमारा संबंध बहुत ही नाजुक कोमल, उसको संभालना है, उसको चौकसी के साथ उसके संग रहना है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो पृथ्वी को चला रहा है। वही है जिसने वो यीशु मसीह ने जिसको भेजा है। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा पाक रूह है। ओ उसका स्वागत करो अपने घर के अंदर खड़े होकर, स्वागत करो अपने घर के अंदर खड़े होकर। उसको कभी भी उसको इमोशनली नहीं कभी भी उसको नाराज करना, तोड़ना ना ही सिचुएशन कुछ भी हो जाए, लेकिन पाखरू के साथ मजबूती से रिश्ता बनाए रखना है। वो रिश्ता जब बनाए रखोगे तो तुम अपने आप बढ़ते जाओगे। उसका स्वागत करो, जोर बल से स्वागत करो अपने चर्चों में। वही है जो तुम्हें सुनने लायक, जानने लायक बनाता है। वो तुम्हारी पहचान बनाता है। वो तुम्हें कोई नहीं जानता, स्वागत करो। मैं बोलता हूं आज ही वो तुम्हें गहरी पहचान में बदल देगा। तुम्हारे मिरेकल को, तुम्हारे चमत्कारों को वो बदल देगा। तो तुम जाने जाओगे अपने चर्च में एक प्रभावशाली जन, एक प्रभावशाली संत, एक प्रभावशाली परमेश्वर के जन तुम जाने जाओगे। अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घरों में, अपने देश में तुम जाने जाओगे परभावशाली परमेश्वर के चुने हुए जन तुम जाने जाओगे। स्वागत करो। वो तुम्हें इसीलिए लेकर आया है, वो तुम्हें इसीलिए चुना है उसने, इसीलिए तुम्हें ठहराया है ताकि उन हिस्सों में वो बदल सके तुम्हें। ओ तुम्हारे अंदर जो गुण छिपे हुए हैं वो जाहिर कर देगा। आज उसका स्वागत करते ही वो जाहिर करेगा। आपको समझ आ जाएगी। आपके कामों में आज से बदलाव हो जाएगा। आपके काम पूरे परफेक्शन में होंगे। अगर आपको लगता है मुझसे नहीं होता कुछ भी, तो आज जब स्वागत करोगे तुम्हारे कामों से लोग बोलेंगे इसके साथ परमेश्वर है, इसके साथ पाखरू है, इसके कामों से सिद्ध होता है पाखरू इसके कामों को कर रहा है। स्वागत करो जोर बल से, क्योंकि आज पाखरू तेरा स्वागत हो पाखरू, तेरा स्वागत हो पाखरू। स्वागत करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें आज तुम्हारे घर पे, तुम यहाँ पे स्वागत कर रहे हो। वहां पाखरू तुम्हारी कमजोरियां तोड़ रहा है। वहां तुम्हारे परिवारों में, चर्चों में वो बड़े हथौड़े से तुम्हारे विरोधियों को तोड़ रहा है। वो स्वागत करो उसका जोर बल से, क्योंकि वो तुम्हें असली जन बना रहा है।
असली तुम्हारे परिवार के रिश्तों को वो असली बनाएगा। ओ तुम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी झूठ बोलना पड़ रहा है अपने रिश्तों में, अपने परिवारों में, चर्चों में। आज वो सिचुएशनें पलट के रख देगा। तुम्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ने देगा। वो सिचुएशनों को ही बदल देगा, वो हटा देगा। उसका स्वागत करने का मतलब क्या है? दूतों को अपनी ओर खींचना, दूतों को अपनी ओर खींचना, स्वर्ग दूतों को अपनी ओर खींचना। इसीलिए उसका स्वागत करो, क्योंकि तुम्हारी कमजोरियां, वो कमजोरियां तोड़कर तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा, एक आर्मी की तरह बनाएगा। जैसे शक्तिशाली तुम्हारी कमजोरियां वो तोड़ देगा, तुम्हें योग्य बनाएगा। योग्य अगर तुम योग्य नहीं है, वो तुम्हारे अंदर योग्यताओं को पैदा कर देगा। वो योग्यताओं को पैदा करता है। अगर आप अपने परिवार में अच्छे पिता नहीं हो, वो योग्य बनाएगा तुम्हें अच्छा पिता होने के। वो योग्य बनाएगा अच्छा हस्बैंड होने के। वो योग्य बनाएगा अच्छा संत सेवक, परमेश्वर का अगुआ होने के लिए। वो योग्य बनाएगा तुम्हें अच्छा बेटा बेटी होने के लिए। वो तुम्हें योग्य बनाएगा। उसका स्वागत करने का मतलब क्या है? आज तुम्हारी कमजोरियां जड़ से उखाड़ देगा। मैं तुम्हारे घरों में देख रहा हूं, तुम स्वागत कर रहे हो। तुम्हारे घरों पे तुम्हारे परिवार बदल रहे हैं। वो तुम्हारी आत्माओं को बदल रहा है। वो एक्सीलेंस सोल, मतलब उत्तम से भी उत्तम वो तुम्हें बना रहा है। वो तुम्हें बना रहा है। तुम्हारी आत्मा में ही वो चेंज कर देगा। वो चेंज कर देगा। तुम्हारे प्रभाव तो बदलेगा, आत्माओं में वो उत्तमताई को पैदा करेगा। पाकरू का स्वागत का मतलब क्या है? कि तुम आधी रात को वो तुम्हारे फाइनेंस को बदल के रख देगा। पाकरू का मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टीज में वो चेंज करेगा, वेल्थ को चेंज करेगा। पवित्र वचन में लिखा है। इसलिए स्वागत का मतलब क्या है? तुम्हारी चारों दिशाओं को वो फल से भरेगा। वो जो रास्ते तुम्हारे बंद है वो खोलने जा रहा है। जहां रास्ते नहीं है वो नए बनाने जा रहा है। आज आम से खास बना के भेजेगा वो। अपने परिवार को बचाने के लिए आधी रात को तुम स्वागत नहीं कर रहे हो, तुम ऐलान घोषणा कर रहे हो, वॉर की घोषणा कर रहे हो। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम स्वागत करोगे वो उनको गिरा देगा। जो तुम्हारे आगे तुम्हारे बंधन बनकर बैठे हुए हैं, मैं बोलता हूं अपने परिवार को बचाने का यही मौका है। यही मौका है कलीसियाओं को बचाने का। यही मौका है। जब तुम स्वागत करोगे वो बदल देगा तुम्हारा जीवन। मेरे दिल विच आ पागिरो, मैनू अपना बना पागिरो, पागिरो 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 पागिरो, तेरा स्वागत हो पागिरो, तेरा स्वागत हो पागिरो। बोलो उसको, बोलो। क्यों? क्योंकि आप बदलाव कर चुके हो। वो बदलाव जिसमें आपने शब्दों को बदला, तो पाकरू का स्वागत करोगे, वो बदलाव के रिजल्ट आएंगे तुम्हारे जीवन में। आपने अपनी आदतों को बदला, आपने पाकरू की शक्ति को आज तुम खुली बंद आंखों से देखोगे। उसकी शक्ति तुम्हारे घरों को छुड़ा रही है। क्यों? क्योंकि आपने बदलाव किया अपने घरों पे, अपने जीवन में, अपने कामों में। वो बदलाव जो परमेश्वर यीशु मसीह के आने पे हुआ, जीसस उसके आने पे हुआ, परमेश्वर यीशु मसीह के पृथ्वी पे आने पे वो बदलाव हुआ। ऐसा बदलाव जो पाकरू और परमेश्वर यीशु मसीह जी ने
ऐसा बदलाव किया जिसने जिसने हर एक हिस्से को पृथ्वी पे और स्वर्ग में बदल दिया। जीसस, परमेश्वर प्रभु यीशु के इन दिनों में आने के लिए उसका स्वागत करो। क्यों? इन दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह के आने के लिए, ओ ये दिन अहम खास क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आए क्या करने? परमेश्वर यीशु मसीह आए बदलाव के लिए। ओ हर हिस्से में परमेश्वर यीशु मसीह ने बदलाव कर दिया। किन हिस्सों में? परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा बदलाव किया कि यहोवा परमेश्वर के वचनों में जो वायदे थे, परमेश्वर ने उसमें भी बदलाव कर दिया। तो ये दिन कितने अहम है, ये दिन कितने बड़े हैं। ये है दिन जो क्रिसमस ओ हमारे दिनों में क्या है? आज हर एक दिन में हमारा बड़ा क्रिसमस है, हमारा बड़ा दिन है, हमारा महा उत्सव का दिन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमें पिता से मेल करवाने के लिए उसने पिता के हर एक कामों में अपनी बेनती से, रिक्वेस्ट से, विनती से उसने बदलाव कर दिया। उठाओ हाथों को। और ये दिन जो खास मैंने बोला था 2025 में कोई ऐसा ना रहेगा जिसके घर में गवाहियां ना होंगी। मैं बोलता हूं अभी 25 में बहुत समय बाकी है, ये अंतिम पड़ाव चल रहा है और इसमें कोई ना छूटेगा जिसके घरों में गवाहियां ना आएंगी। क्योंकि आपने बदलाव किया है तो उस बदलाव का क्या है? उसका रिजल्ट आना है। जैसे परमेश्वर यहोवा ने हर एक जहां दंड था वहां क्या कर दिया? वहां दया हो गई। जहां दंड था, जहां क्रोध था, वहां संयम आ गया। कहां परमेश्वर बोलता था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ? वो दया में बदल गया। उठाओ हाथों को उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो इन दिनों में हमें पिता से एकजुट करने के लिए आया, एक मन करने के लिए आया। जो बीच में दूरियां थी उसने हटाई और एक मन कर दिया। उसने एकजुट किया, हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के सामने जा सकें, उससे मिल सकें। इसलिए उसके सिंहासन के सामने जाओ, उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, हम आज ही उस दिन को याद करते हैं। हम बड़ा दिन मना रहे मेरे परमेश्वर, महा उत्सव के आप आए पृथ्वी पे इन दिनों में हमें छुड़ाने के लिए। परमेश्वर जो लोग हाथों को उठाए हिला रहे हैं, तेरे दूत उनके घरों पे जाए, तेरे दूत उनके फाइनेंस को छुए, उनके परिवारों को छुए, उनके चर्चों को छुए। आज बड़ा बदलाव मेरे परमेश्वर, बड़ा बदलाव हो मेरे खुदावन। यीशु नाम से, यीशु नाम वो नाम जो सब कुछ बदल देता है। आज इस नाम की कितनी बड़ी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि यीशु नाम पुकारने का समय आ गया। उठाओ हाथों को, देखो सिंहासन को, अपने परिवारों को देखो वहां पे, अपने चर्च के देखो वहां पे, अपने बिजनेस जॉब को देखो वहां पे, अपने उन हिस्सों को देखो जो कमजोर है, वो बल से भरने जा रहे। जब तुम यीशु नाम पुकारोगे, पुकारो उस नाम को जो हमें छुड़ाने के लिए इन्हीं दिनों में आया। जो हम इन दिनों में क्या मौका है? सबसे बड़ा मौका क्या है? कि स्वर्ग खुला हुआ है परमेश्वर के पुत्र का, ओ हमारे परमेश्वर का आना इन्हीं दिनों में हुआ। इसलिए हमें ये बड़ा मौका है, हमारे पास बड़ा मौका है। जब हम उसके नाम को पुकारोगे तो तुम्हारी बीमारियां जाती रहेंगी, तुम्हारी कमजोरियां जाती रहेंगी, तुम्हारे लिवर किडनी नॉर्मल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गवाही आने वाली है आपके जिन्होंने अभी
क्यों? तुम यीशु नाम पुकारने जा रहे हो, तुम्हारे लिवर किडनी नॉर्मल, आंखें नॉर्मल, हड्डियां नॉर्मल, तुम्हारे कैंसर नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। सत्यम बड़े बल से उठाओ हाथों को, तुम्हारे हाथों को परमेश्वर के दूत छुए, ऊपर 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 ऊपर। जीसस महान तेरा नाम है महान, जीसस यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, जीसस यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु वही नाम जो हमें छुड़ाने के लिए 2025 साल पहले आया, आज भी उसका नाम लेते ही तुम छूट जाओगे। वो हमें एक मन करवाने के लिए, एकजुट करने के लिए वो आया। जीसस हर बीमारी मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम, बीमारी मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम, वो ही जकड़े छुड़ाए यीशु नाम, 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 एक ही नाम यीशु नाम जो हमें तुम्हें छुड़ाने के लिए इन्हीं दिनों पे वो आए। उसके सिंहासन के सामने देखो, तुम्हारी रात आज 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 कौन सी रात है? तुम्हारा पलटा लगवाने की रात है। तुम्हें सब कुछ आज 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 ही वो जीत कर देगा, आज ही वो बदल के देगा। वो तेरे काम है महान, यीशु नाम, 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 तेरे बंधनों को आज महोत्सव है। क्यों? क्योंकि आज 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 वो हिस्सा जो बदल देगा तुम्हें, तुम्हारे चर्चों को, तुम्हारे मिरेकल को, तुम्हारे परिवारों को। आज पुकारो उस नाम को। आज बंदी रस्सी तो खोले यीशु नाम, यीशु नाम, बंदी रस्सियों को खोले यीशु नाम, यीशु नाम, बंदी रस्सी को खोले यीशु नाम, यीशु नाम, बंदी रस्सी को खोले यीशु नाम, 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 यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु Jesus. नाम, यीशु 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 नाम, जो हमें हार से जीत में लेके जाता है। यीशु नाम जो हमें छुड़ाने के लिए उसने ऐसा बदलाव कर दिया कि परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के हर हिस्से में यीशु नाम ने बदलाव कर दिया। उसने दंड की जगह दया कर दी, क्रोध की जगह उसने संयम कर दिया। परमेश्वर खुद बोल रहे हैं, वो है यीशु नाम। यीशु नाम वो बदलाव तो करता है, लेकिन ऐसा बदलाव कि सोच भी नहीं सकते। उसने परमेश्वर जी के स्वर्ग में, पृथ्वी में, हर हिस्से में बदलाव कर दिया। वो नाम यीशु नाम है। वो पृथ्वी पे आया और उसने हमें प्रैक्टिकल, उसने हमें छुड़ाया शराबों से, उसने हमें छुड़ाया हर एक हिस्से से। उसने हमें सदा के लिए आजाद, और उसने हमें प्रैक्टिकल, उसने हमें छुड़ाया शराबों से, उसने हमें छुड़ाया हर एक हिस्से से। उसने हमें सदा के लिए आजाद कर दिया अपने लहू और बदन से। जीसस, वो एक ही नाम जो सबसे उत्तम, एक ही नाम जिस नाम ने हमें अपने लहू और बदन से सदा के लिए उसने हमें आजाद कर दिया। हमें छुड़ाने के लिए, उसने हमें पिता से मेल करवाने के लिए उसने अपना लहू दिया, अपना बदन दिया। वो यीशु नाम जिसने पिता के दंड को दया में बदल दिया। जीसस, 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 जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, हम जानते हैं परमेश्वर, आज हम परमेश्वर उन दिनों को याद करते हैं मेरे खुदावन, कि आप पृथ्वी पे आए और मनुष्य को सदा की आजादी देने के लिए, सदा के लिए फ्री करने के लिए। परमेश्वर, ये दिन हमारे लिए कितने अहम और खास है मेरे खुदावन, कि आपने बातों से नहीं, आपने प्रैक्टिकली अपना प्रेम दिखाया। आपने हमें पिता से मिलाने के लिए, पिता से एकजुट करने के लिए आपने अपना लहू दिया मेरे परमेश्वर। आपने अपना बदन दे दिया ताकि वो शराब सदा के लिए टूट जाए, ताकि वो शराब सदा के लिए जाते रहें, ताकि वो शराब हमेशा के लिए हमारे जीवनों से टूट जाए। जीसस, आज बड़ा महाउत्सव है। क्यों? क्योंकि आज उस लहू और बदन का भी दिन है, जिस लहू को जैसे ही तुम्हारा शरीर छुएगा, तुम्हारे शरीर में, परिवारों में, जीवन में बड़े बदलाव करेगा। यीशु नाम ने परमेश्वर के हर एक हिस्से में बदलाव कर दिया। तो आज जैसे उसका बदन, आज जैसे ही उसका लहू तुम्हारे शरीरों को वो छुएगा, आज सबसे बड़ी 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां आज तुम्हारे जीवन में होंगी।
मैंने बोला था 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां 2025 में होंगी। मैं देख चुका हूं बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर ने डन कर दिया। जो रह गए हैं, आज तुम्हारा दिन है। उसके लहू और बदन से जैसे ही तुम्हारा शरीर उस बदन को छुएगा, 2025 की तुम्हारे सदा के छुटकारे 2025 में ही, सदा के हमेशा के छुटकारे परमेश्वर यीशु का बदन और लहू तुम्हारे परमानेंट छुटकारे करने जा रहा है। जीसस, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम ही लेते ही दुष्ट आत्माएं भागती हैं, बीमार चंगे होते हैं, कैंसर चंगे होते हैं। आप जो गवाहियां सुन रहे हो वो क्या है? उसके नाम से ही। लेकिन जब वो हिस्सा, उसका बदन, उसका लहू आपके शरीर को छुएगा, तो तुम्हारे शरीर के हर एक अंग जो फेल हो चुके हैं वो नए कर देगा आज उसका बदन। तुम्हारे रिश्ते जो फेल हो चुके हैं वो नए कर देगा। तुम्हारे चर्च जो फेल हो चुके हैं वो नए कर देगा। तुम्हारे बिजनेस, जॉब, हर हिस्सा उसके लहू और बदन से छूते ही आज 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां देखोगे तुम। आधी रात को तुम उसको पुकार रहे हो और उसका लहू और बदन। जीसस, सब जन जीसस, उसका लहू और बदन आज तुम्हें हमेशा के छुटकारे। ओ अपने हिस्सों को याद कर लो। 2025 में जो कुछ तुम्हारा रह गया है, आज वो समय है, महा उत्सव है उसके लहू और बदन का। आज वो दिन है जो महा उत्सव है 2025 में। उसका तो नाम ही काफी है, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम, सिर्फ नाम, यीशु नाम लेते ही वो सब कुछ बदल देता है। कितना उत्तम दिन है आज कि आज तुम जैसे उसका पवित्र बदन आप लोगे, उसका पवित्र लहू जब लोगे तो तुम्हारे अनंत छुटकारे करेगा तुम्हारे शरीर के अंदर। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये हिस्सा आज मिरेकल का हिस्सा है। इसीलिए इन खास दिनों में परमेश्वर 2025 के छुटकारे करने जा रहे हैं आज। इसको ध्यान से, जैसे ही तुम उसके बदन को छुओगे तो उसका बदन तुम्हारे शरीर में जाते ही तुम्हारा वो हिस्सा जो कमजोर है, भले ही तुम्हारे अंग खराब है, बंद हो चुके हैं, वो कभी नहीं चलेंगे ऐसा बोला है, वो कभी ठीक नहीं होंगे ऐसा बोला है। लेकिन होना क्या है? उसका बदन छूते ही, उसका बदन लेते ही तुम्हारे शरीर में आज उसी टाइम वो अंग चलना शुरू हो जाएगा। उसी टाइम जीसस, जीसस, उसके लहू और बदन को उसके सिंहासन की ओर उठाओ। जीसस, परमेश्वर ने कहा तुम जब भी याद करोगे उस दिन को तो मैं तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा जहां पे ये छुटकारे हुए थे, जहां पे अनंत छुटकारे हुए, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और जब आप यीशु मसीह के उस हिस्से में ही चले गए
जहां छुटकारे हो रहे हैं, तो आज तुम्हारे अनंत छुटकारे कैसे नहीं करेगा वो? आज करेगा ही करेगा, आज होने ही होने हैं। आज 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां आज तुम्हारे जीवन में होनी होनी है। आज उठाओ उस लहू और बदन को, पवित्र पवित्र लहू और बदन को, परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के लहू और बदन को जीसस। परमेश्वर जी ने कहा तुम मेरी याद के लिए। क्यों कहा? क्योंकि जैसे तुम याद करने का मतलब आपने वहां पे उस प्लेस पे हाजिर होना, उस हिस्से को याद करने का मतलब कि हम वहां पे उस स्थान पे जाना जहां ये सदा के छुटकारे हुए। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, हम जानते हैं आज आपका पवित्र बदन परमेश्वर जी, खुदावन जी, जैसे ही परमेश्वर मेरे परिवारों के शरीर को छुएगा, तो आज हर हिस्से में अनंत छुटकारे, जो पवित्र वचन में आपने लिखा है वो अनंत छुटकारे आज पवित्र बदन से, पवित्र वचन में परमेश्वर जी ने इस हिस्से को गहराई से बोला। लूका 22 और 20 वचन। तो उसने रोटी ਲਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ कि मेरा शरीर है जो ਤੁਹਾਡੇ बदले ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। क्या कहा परमेश्वर जी ने? फिर से उसको याद किया जाए कि ये मेरा शरीर है। परमेश्वर ने कहा ये मेरा बदन है। जो ਤੁਹਾਡੇ बदले ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। आप सोचो, उसके नाम से ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं, उसके नाम से ही वो कैंसर जो डॉक्टरों के बस में नहीं है वो भाग जाता है। उसके डिसऑर्डर जो हुए पड़े सेल, अपने आप कैंसर बाहर आता है। उसके नाम से ही आंखें नहीं बनती हैं, उसके नाम से दिल नया बनता है, उसके नाम से ही लंगड़े भागते हैं, मुर्दों में जान आ जाती है। तो उसने क्या कहा यहाँ पे? ये मेरा शरीर है। पर में जो डॉक्टरों के बस में नहीं है वो भाग जाता है। उसके डिसऑर्डर जो हुए पड़े सेल, अपने आप कैंसर बाहर आता है। उसके नाम से ही आंखें नहीं बनती हैं, उसके नाम से दिल नया बनता है, उसके नाम से ही लंगड़े भागते हैं, मुर्दों में जान आ जाती है। तो उसने क्या कहा यहाँ पे? ये मेरा शरीर है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नाम तो देता ही हूं, मैं अपना शरीर भी तुम्हें देता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा ये मेरा शरीर किसके लिए? ਤੁਹਾਡੇ बदले ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। उसने क्या कहा? ये मेरा शरीर है जो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे चर्चों के लिए, तुम्हारे उस हिस्से के लिए। अगर आज तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे पास तो हल ही नहीं है, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो अगर तुम लेटे हुए, गिरे हुए हो, टूटे हुए हो, तुम्हें आज यीशु बुला रहा है, यीशु पुकार रहा है। वो बोल रहा है तू टूट चुका है, तू बिखर चुका है, तू अंतिम चरण पे लगता है तुम्हें, तो ये मेरा शरीर जो मैंने तेरे लिए दिया। अगर आपको पता है कि मेरा सारा कुछ बिखर चुका, हिल चुका है, अब कोई नहीं है बचा, मैं प्रार्थनाएं भी कर चुका और मैं रोजे सब कुछ कर चुका, तो ये वो नहीं है। यीशु नाम वो नाम है जिसने यहोवा परमेश्वर अल्फा ओमेगा, जो शुरू और अंत है, जो जिसके सामने किसी की नहीं चलती, उसने उसके कामों में विनती से बड़ा बदलाव कर दिया। वो बोल रहा है कि ये मेरा शरीर जो मैंने तेरे बच्चों के लिए जो फेल हुए,
आज 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 मैं उसको देता हूं और वो फेल पास होकर दिखाएगा। परमेश्वर ने, आपको पता ये सिंपल नहीं है। अगर सबसे बड़ा वचन पवित्र वचन में देखा जाए तो सिर्फ यही है, जहां परमेश्वर बोल रहा है, खुद बोल रहा है कि ये मेरा बदन, शरीर, जो किसके लिए? ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। तुम्हारे बीमार शरीर के लिए, Yes, amen. तुम्हारे बीमार बच्चे के लिए, Amen. तुम्हारे मेंटल बच्चों के लिए, Amen. तुम्हारे फेल वंश के लिए, तुम्हारे बांझपन के लिए उसने कहा मैं ये शरीर तुम्हें देता हूं। आमीन। उसका शरीर, उसका बदन, जहां नाम ही काफी है, जिस नाम से ही वो परिवर्तन कर देता है, उसने प्रैक्टिकली उस प्रेम को दिखाया, उस हिस्से को दिखाया जिसने बदल दिया। वो बोल रहा है परमेश्वर, यीशु नाम वो नाम है जो परमेश्वर के सिंहासन में बदलाव कर सकता है। पृथ्वी में उसने बदलाव कर दिया। वो तुम्हें बोल रहा है कि ये मेरा शरीर मैंने तेरे लिए दिया है, मैंने तेरे लिए दिया है, मैंने तेरे बच्चों के लिए दिया है। अगर तू रोज इंसल्ट सह रहा है, आज के बाद कभी नहीं सहेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूं। उसने इंसल्ट सही, क्यों? ताकि तुम्हारी कभी भी इंसल्ट ना हो। उसने गहरे से अपने हिस्सों को सहा ताकि वो तुम्हें समझ सके। और ये सिंपल नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई नबी नहीं कह रहा कि उसने ये पवित्र शरीर दिया, नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये मेरा बदन, आज उस बदन से अंधे 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 जिनकी आंखें नहीं है, अंधे जिनकी आंखें नहीं है, बहरे जिनको सुनता नहीं है, गूंगा जो बोलता नहीं है, लंगड़ा जो चलता नहीं है, कैंसर जो पेट में रसौलियां, मैं बोलता हूं भांजपन है, ये बदन तुम्हारे शरीर के अंगों को नया करने जा रहा है। ओ, इससे बढ़िया और क्या है? इससे उत्तम और क्या हो सकता है? इससे उत्तम भी कुछ हो सकता है? नहीं। इससे उत्तम कोई शब्द है? नहीं। इससे उत्तम कुछ भी नहीं है कि पवित्र परमेश्वर खुद बोल रहे हैं, ये मेरा शरीर। लोग क्या करते थे? पतरस के, पौलुस पतरस के, वो शरीर से कपड़ा छूकर ऐसे लेकर जाते थे और क्या करते थे? वो बीमारों को चंगा करते थे। पतरस की परछाई क्या करती थी? उसकी परछाई बीमारों में पड़ती थी, लोग चंगे हो जाते थे। वो परमेश्वर, वो गुरु, उसका गुरु हमारा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ये मेरा शरीर। उसने कपड़ा नहीं कहा, उसने कपड़ा नहीं, उसने नाम भी नहीं, उसने कहा आजा आजा आजा, तू टूट चुका है, आजा, तू बस हो गई है, आजा 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 आजा, ये मेरा शरीर मैं तुझे देता हूं, जो तुम्हारी गरीबी तोड़ देगा, तुम्हारे कर्जों को तोड़ देगा, जो तुम्हारे बच्चों के नशों को तोड़ देगा, तुम्हारा गर्भ खोल देगा, और तुम्हारा बांझपन तोड़ देगा, तुम्हारी बेइज्जती, जो तुम्हारा परिवार टूटा हुआ है, ये शरीर मैं तुझे देता हूं आज। आमीन। जीसस, जीसस। वो भी उन दिनों में हम याद कर रहे हैं जब स्वर्ग खुला हुआ, स्वर्ग खुला हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये मेरा शरीर जो ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओ बोलो मेरे लिए दिया गया। मेरे लिए दिया गया।
मेरे परिवार के लिए दिया गया, मेरे बच्चों के लिए दिया गया, मेरे चर्च के लिए दिया गया, मेरे हर हिस्से के लिए दिया गया। आज हर हिस्सा उस शरीर से नया हो जाएगा। आज उस शरीर से, उस बदन से, पवित्र बदन से आज हर हिस्सा नया हो जाएगा। बोलो मेरा परिवार नया होगा, मेरे बच्चों का जीवन नया होगा, मेरे शरीर का अंग नए होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा ये मेरा शरीर जो ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जीसस सारा बंदा नमासो कोरे ले रे बंदा नमास। इससे बड़ा हमें क्या कोई शब्द हो सकता है जहां परमेश्वर खुद बोल रहे हैं ये मेरा शरीर जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूं, तुम्हारे लिए। देखो उस पवित्र सिंहासन में और इस बड़े महाउत्सव में, इस बड़े महाउत्सव में उस पवित्र बदन को जो परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरा पवित्र शरीर, तैयार हो जाओ, बड़े मिराकल के लिए तैयार हो जाओ। जैसे तुम उस बदन को जो प्रभु यीशु ने कहा तुम उसको लोगे, उसको छुओगे, तुम्हारे शरीर को आज उस जगह पे उसने कहा तुम याद किया करो, उस जगह पे मैं लेके चलता हूं तुम्हें। वहां कहा जहां ये बदन दिया गया, जहां ये टुकड़े बदन के, पवित्र बदन के टुकड़े बहाए गए, आज जैसे तुम उसको लोगे, आज बड़ा स्वर्गीय पावरफुल मिराकल होने जा रहा तुम्हारे। परमेश्वर जी ने कहा ये मेरा शरीर। उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरा गमछा, नहीं, परमेश्वर जी का तो नाम ही काफी है। उन्होंने कहा मैं अपना शरीर तुम्हें देता हूं, तुम्हारे हर हिस्से को वो तुम याद किया करोगे। जीसस क्या कहा पवित्र वचन में? परमेश्वर ने कहा ये मेरा शरीर है, हाँ, जो ਤੁਹਾਡੇ बदले ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है, तुम्हारे लिए दिया गया है। मेरी यादगारी लिए करया करो। ओ बोलो परमेश्वर, हम यादगिरी के लिए उस समय को याद करते हैं, उस हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। परमेश्वर हमारे सामने वो हिस्सा जहां हमारा छुटकारा हुआ, हमारे सदा के अनंत छुटकारे हुए, हम उन हिस्सों को देख रहे हैं। और होने क्या जा रहा है आज? जिसके जीवन में कभी भी कुछ नहीं हुआ, तैयार हो जाओ। आज बहुत बड़े चमत्कार तुम्हारे शरीर में होंगे, तुम्हारे परिवारों में होंगे, तुम्हारे शरीर में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या कहा परमेश्वर ने कि ये मेरा शरीर जो तो आज उसके सिंहासन की ओर देखते हुए उस पवित्र बदन को, जीसस, मुझे साफ दिख रहा है कि उस जगह पे जहां यादगिरी के लिए बोला गया, वहां पे जो परमेश्वर का बदन परमेश्वर का जो उसने हमारे लिए दिया, आप जैसे अपने शरीर को छुओगे उस बदन से, आप उसको लोगे, आज बड़े मिराकल, छुटकारे, सदा के अनंत छुटकारे आप देखोगे। जीसस उस पवित्र बदन को उठाए, उस सिंहासन के सामने उसको देखें और उस पवित्र बदन को आप जैसे लोगे, तुम्हारे बड़े मिराकल, बड़े छुटकारे आज उस पवित्र बदन से होने जा रहे हैं। उस पवित्र बदन को
पवित्र बदन को लेने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि आज बड़े 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 मिराकल, बड़े मिराकल। जीसस 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 उस पवित्र पवित्र शरीर को आपने चौकसी से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से आपने लेना है, ताकि आप जान सको। आप जैसे ही उस शरीर को छुओगे, आप लोगे तुम्हारे शरीर में बड़े मिराकल होने जा रहे हैं। आमीन। उस पवित्र शरीर को, बदन को लिया जाए और चौकसी से और ध्यान से, क्योंकि वो पवित्र बदन, वो पवित्र बदन आज 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 हर एक दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे शरीर से सदा के लिए तोड़ देगा। वो तुम्हारे शरीर से हर हिस्से को जो चलता नहीं है, उसको सदा के लिए नया कर देगा। आज तुम्हारे शरीर के अंदर से जो कैंसर, HIV के जहर है, वो सारे निकाल देगा। आज तुम्हारा बांझपन आज सदा के लिए जाता रहेगा। तुम्हारे शरीर में हर एक हिस्सा आपने उस पवित्र 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 बदन को लिया है। आप चेक करो, तुम्हारे शरीर में वो मिरेकल हो चुके हैं। आप चेक करके देखो। क्यों? क्योंकि उस बदन को छूते ही, लेते ही तुम्हारी आंखें नहीं कर देगा, दिल नहीं कर देगा, तुम्हारी हड्डियां बदल देगा। वो तुम्हारे हर हिस्से को सदा के छुटकारे में बदल देगा, अनंत छुटकारे में। जीसस जीसस जीसस। मैं देख रहा हूं आपने पवित्र बदन को लिया है। आपकी आंखें आप चेक करके देख लो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। मैं हड्डियां सीधी होते हुए देख रहा हूं, बांझपन जाते हुए देख रहा हूं। तुम्हारे जिसको तुम्हें इंतजार था गवाही का 2025 में, वो पवित्र बदन को छूते ही, लेते ही वो डन कर दी परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, ये मेरा शरीर मैं तेरे कमजोर दिल के लिए देता हूं तुम्हें। मैं तेरे कमजोर लिवर के लिए देता हूं। मैं तेरे कमजोर परिवार के लिए देता हूं। मैं तेरी बीमारियों के लिए देता हूं। मैं तेरे फेलियर के लिए देता हूं। तुम्हारी शुगर के लिए देता हूं। वो पवित्र बदन परमेश्वर जी का। जीसस आपका पवित्र शरीर परमेश्वर, मैं जानता हूं आज 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 2025 के सबसे बड़े मिराकल तुम्हारे जीवन में आज महोत्सव पर आज परमेश्वर आज 2025 के सबसे बड़े मिराकल, छुटकारे। उसने कहा, ना बकरों से ना बछड़ों से। परमेश्वर ने कहा, बकरों बछड़ों से अगर अशुद्ध शरीर शुद्ध हो सकते हैं, तो मसीहा के लहू से, प्रभु यीशु के लहू से सदा के छुटकारे क्यों नहीं हो सकते? अब वो समय आ गया महा उत्सव में। अब वो समय पवित्र लहू को, पवित्र लहू जिसकी धार ने इस दुनिया को बदल दिया, जिसने मनुष्य को सदा का रास्ता बना दिया, उसने स्वर्ग का रास्ता बनाया, उसने सारे शराब तोड़ दिए, उसने पाप तोड़ दिए। उस परमेश्वर प्रभु यीशु ने यहोवा परमेश्वर के कामों में बड़ा बदलाव कर दिया। उसके सिंहासन के पास जाओ और देखो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। जीसस खान दे बाद इसी तरह उसने प्याला दे के कहा, जीसस कि ये प्याला मेरे लहू विच जो तुहाडे लिए वहाया जाता है, नवा नेम है। जीसस
पहले परमेश्वर ने कहा ये मेरा बदन है, अब वो लहू जिसमें जीवन है, अब वो लहू जिसमें नया जीवन है, जिसमें ओ नया जीवन जो शराबों को तोड़ता है, पापों को तोड़ता है, जिसने मनुष्य को सदा के लिए आजाद कर दिया, फ्री कर दिया। ओ अब परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्या कोई है ऐसा तुम्हें जो तुम्हारे लिए अपना लहू, तुम्हारे लिए जो मौत को गले लगा ले, तुम्हारे लिए जो अपना लहू बहा दे? कभी भी नहीं, कोई भी नहीं। परमेश्वर यहोवा ने बहुत ये वही पवित्र लहू जिसने पिता से हमें सदा के लिए एकजुट कर दिया, एक मन कर दिया। उसने हमें पापों से हटा दिया, हमें शराबों से हटा दिया और पिता से एकजुट कर दिया। आज महा उत्सव पर तुम्हारा एकजुट होना पिता से शोर है। मैं बोलता हूं हर शराबों को, पापों को उसने 2025 साल पहले ही उसने अपने लहू से उसने हमें आजाद कर दिया। और आज क्या कहा उसने कि तुम जब भी इसको याद करोगे, उसका मतलब क्या है कि वो तुम्हें वहां ले जाएगा। जीसस, देखो वहां पे जहां लहू तुम्हें आजाद करने के लिए, सदा की आजादी के लिए, सदा की आजादी के लिए, हमेशा के आजाद करने के लिए, आज तुम उसके बदन से ही, मैं देख रहा हूं आग वाले दूत जिसके पांव में आग निकल रही है, वो यहां से हमारे बीच में। जीसस, आज उसके पवित्र लहू से तुम 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां लेने जा रहे हो। उस पवित्र लहू को परमेश्वर ने जब दिया तो क्या कहा? परमेश्वर ने कहा ये प्याला ये लहू विच जो तुहाडे लिए बहाया जाता है, वो तुम्हारे लिए बहाया गया। वो लहू किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। बोलो मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवारों के लिए। मैं उस लहू से, बोलो मैं अपने परिवारों को नहलाता हूँ। मैं उस लहू के नीचे लेके आता हूँ। मैं लहू से नहलाता हूँ अपने आने वाले वंशों को। मैं लहू से नहलाता हूँ अपने कलीसियाओं को, अपने परिवारों को, अपने फाइनेंस बिजनेस को। मैं उस लहू से नहलाता हूँ अपने हर हिस्से को जो मेरे लिए बहाया गया। परमेश्वर प्रभु यीशु, तूने सदा का छुटकारा दिया उस लहू से जो मेरे लिए बहाया गया। और आज उसने क्यों कहा यादगिरी के लिए किया करो? परमेश्वर जी को पता है कि अगर तुम कहीं पे भी अटक गए, अगर तुम्हारा जीवन अटक गया, हो सकता है आज अटक गया हो, आज हो सकता है तुम्हें इस कदर हो कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा। ये लहू ने तो स्वर्ग तक रास्ता बना दिया तुम्हारे जीवन में, आज बड़ा रास्ता बनाएगा वो। जीसस, उस पवित्र लहू को उस सिंहासन की ओर और उठाते हुए परमेश्वर को याद करो और चौकसी से, ध्यान से, उत्तम उत्सव पर ध्यान से उस पवित्र को, लहू जी को, उस पवित्र लहू को, प्रभु यीशु जी के लहू को आप उठाओ और उस सिंहासन के सामने, जो आज जैसे ही वो लहू तुम्हें छुएगा, आज कैंसर जाता रहेगा, आज तुम्हारी रसौलियां खत्म हो जाएंगी। मैं अभी देख रहा हूं उस पवित्र लहू को, जैसे तुम छुओगे वो पवित्र लहू तुम्हारा गूंगापन, बहरापन, तुम्हारा अंधापन, वो तुम्हारा बांझपन, वो तुम्हारा कैंसर वाला हिस्सा, रसौलियां और सब कुछ, वो जहर जाता रहेगा सदा के लिए।
उस पवित्र पवित्र लहू को उठाएं उस सिंहासन की ओर और उस लहू को ग्रहण करें। आप जैसे ही ग्रहण करोगे तुरंत 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। जीसस, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, सीता 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 लहू की जय, तेरा लहू खुदावंदा बड़े मोहजिज़े करता है, तेरा लहू खुदावंदा बड़े मोहजिज़े करता है, तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मोहजिज़े करता है, ओ तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मोहजिज़े करता है, वो तेरा बदन तेरा लहू जो पिए सदा जीता है, तेरा बदन तेरा लहू जो पिए सदा जीता है, ओ मेरी नसी नसी में खुदा अभी तेरा लहू बहता है, मेरी नसी नसी में खुदा अभी तेरा लहू बहता है, ओ मेरी नसी नसी में खुदा अभी तेरा लहू बहता है, मेरी नसी नसी में खुदा अभी तेरा लहू बहता है, जो भी बन जाए तेरा, बन जाए तेरा, जो भी बन जाए तेरा, बन जाए तेरा, उसे रूह से भरता है, तेरा लहू खुदावंदा बड़े मोहजिज़े करता है, तेरा लहू खुदावंदा बड़े मोहजिज़े करता है, तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मोहजिज़े करता है, और तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मोहजिज़े करता है, जीसस, ओ तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई, चेक करो चेक करो चेक करो, तुम्हारे बड़े छुटकारे हो चुके हैं। ये सिंपल नहीं है, आज मां उससे बड़े उसके लहू और बदन ने आपको जो सपने आते हैं, आपको जो दिखता है, आज वो चला गया सदा के लिए। आज तुम्हारे शरीर नए हो चुके हैं, आप चेक करो। आज तुम्हारे घर पे वो गंदी दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं यीशु के नाम से। आप अपनी आंखों को अपने चेक करो, क्यों? क्योंकि यही लहू है जिसने क्या किया, हमें पिता के साथ मेल करवा दिया, मेल करवा दिया उसने। कैसे? परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें एकजुट कर दिया। किसके साथ? पिता के साथ। पिता के साथ मेल किसने करवाया? परमेश्वर प्रभु यीशु आने के बाद इस पृथ्वी पे कोई ना था कि हम पिता के पास जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर जी ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया। वो जब आए तो उन्होंने हमें पिता से मेल करवा दिया। परमेश्वर यीशु मसीह का आना सिंपल नहीं था, उसने मनुष्य को बदला, उसने बड़े बदलाव किए मनुष्य के जीवन में और पवित्र आत्मा जी को दिया, ताकि हम वो शक्ति सदा के लिए ले सके, ताकि हम वो ताकत सदा के लिए ले सके जिस ताकत में परमेश्वर हम चाहते थे परमेश्वर जी कि ये ताकत को लेंगे और सदा सदा कामयाबी के साथ इस पृथ्वी पे आप कामयाब जीवन जियोगे। आमीन। इसीलिए पवित्र आत्मा को हमने जब गहरे से सुना तो बदलाव किया, और वो बदलाव आपने तो किया ही किया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वर्ग में और पृथ्वी में भी किया। और जब बदलाव हो गया,
जिनके जीवन में गवाहियां आ चुकी हैं, मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे, आपने चेक कर रहे हैं और आपने यहां पे आना है ताकि आपके ऊपर ले हैंड हो सके। और सुनो, क्या आपने बदलाव किया कि नहीं किया अभी तक? कितना बड़ा बदलाव हुआ कि घर घर में, परिवारों परिवारों में सब कुछ बदल गया। क्या था वो बदलाव? क्यों है? क्योंकि जब आप बदलाव करते हो अपने शब्दों में, अपनी आदतों में, तो वो पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे जीवन में सदा के लिए एंटर कर जाती है और वो तुम्हें कंट्रोल करती है, तुम्हारे कामों में कंट्रोल करती है, तुम्हारे चर्च के अंदर कंट्रोल करती है और तुम एक कामयाब व्यक्ति बन जाते हो, तुम एक प्रभावशाली जन बन जाते हो। और वो बदलाव अगर आप कर चुके हो तो परमेश्वर क्या बोल रहा है उस बदलाव करने के बाद? क्या आपने बदलाव किया कि नहीं? तो बदलाव के बाद अगला स्टेप, लास्ट स्टेप कौन सा है? लास्ट स्टेप कौन सा है जीवन में जिससे कामयाबी के साथ तुम चलोगे? तुम्हारा परिवार कभी टूटेगा नहीं, तुम्हारे चर्च कभी टूटेंगे नहीं, तुम्हारे जीवन एक बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या आप वो जानना चाहते हो कि नहीं? परमेश्वर जी ने पवित्र वचन में क्या कहा? यूहन्ना की किताब आपने देखा, पिछले हफ्ते हमने प्री क्रिसमस हमने सेलिब्रेट किया। क्या आनंद आया? यस। अब इससे भी जबरदस्त आनंद ठहरा रहेगा। हालेलुया। एक बड़ी गुड न्यूज मैं देना चाहता हूं। मैंने क्या बोला था 2025 जब शुरू हुआ तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था 2025 में सारी सबसे जीवन की बड़ी गवाहियां आएंगी। बोला था कि नहीं? यस। सबके जीवन में आई। और सुनो, जिनकी रह गई है, कुछ रह गई है। और दूसरा क्या? परमेश्वर जी ने क्या कहा कि अपने वचन सुनाने वाले के साथ क्या करो? एक मन हो जाओ। अभी स्लो बोल रहे हैं। एक मन एकजुट। माइक के बिना बोलो भी, माइक के बिना। इसका मतलब समझ आ गया है। सुनो, परमेश्वर ने एक तो 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां और दूसरा तुम्हें परिवारों को एकजुट करने के लिए, तुम्हारे परिवारों को एकजुट करने के लिए, तुम्हारे चर्च को एकजुट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अपने घर पे बुलाया, इजराइल। सुनो, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर मैंने आना है। और परमेश्वर ने कहा तूने 2025 में बोला था सबसे बड़ी गवाहियां आनी है। आज आप वो टाइम आ गया। अगर आप एकजुट हो तो 2025 में खत्म होते होते तुम्हारी बड़ी गवाहियां तुम्हारे पास होंगी यीशु के। क्योंकि इन दिनों में जो खास दिन है, कौन से दिन है ये परमेश्वर के पृथ्वी पे आने के दिन है। और यरूशलेम में पूरे जश्न चल रहे हैं। और उस जश्न से मैं खुशियां लेकर उस परमेश्वर के पास, जहां परमेश्वर ने पांव रखा, जहां कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि हमें वो हिस्सा देखने के लिए हमें मौका मिल रहा है कि जहां परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे पांव रखा, मैं जा रहा हूं वहां पे। और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा क्या होगा? 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां
श्योर परमेश्वर, श्योर परमेश्वर ने क्या कहा? 2025 को मैं तुम्हें सबसे बड़ी गवाहियां दूंगा। 2025 खत्म होने से पहले पहले सबसे बड़ी गवाहियां तुम्हारे घर पे होंगी। और सुनो, 2 काम है, सिर्फ 2 कामों के लिए। क्यों? पहला, ये महा उत्सव के दिन है। परमेश्वर का पृथ्वी पे आना, उसका वो समय। और दूसरा क्या? तुम्हारी 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां। और सुनो, मैं भूल ना जाऊं, आज जो तुम लिख कर जाओगे, ये तुम्हारी प्रार्थना रिक्वेस्ट पड़ी है, ये बहुत थोड़ी है जिस पे रोज प्रेयर चल रही है, ये थोड़ी है। आज क्या हो गया? आज जो लिख दोगे, परमेश्वर स्टैम्प करके उसको वापस देगा। क्यों? क्योंकि 2025 में परमेश्वर जी ने कहा, प्रभु यीशु जी ने कहा, हमें जब शुरू हुए थे, आप देखो 2025 में क्या क्या हुआ, कितनी गवाहियां, कितने लोगों के जीवन बदल दिए परमेश्वर ने। और अब क्या होने जा रहा है? जो बाकी गवाहियां हैं, एक तो वो आज लिख के आप गवाहियां लिख, अपनी गवाही अगर आपने वहां डाल दिया है, तो पर्सनल अगर रह गया है कुछ, तो लिख के मुझे पुलपट पे रख के जाओ यहां पे। सुनो, और दूसरा क्या? दूसरा, तुम्हारे परिवारों को एकजुट करने के लिए मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं। और वहां से 100% तुम्हारे परिवार, तुम्हारे चर्च, तुम्हारा हर हिस्सा एकजुट करेगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर जी ने कहा, तुम अगर तुमने बदलाव किया है अपने जीवन में, तो दूसरा हिस्सा कौन सा है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। वहां से इस ट्यूसडे को, इस संडे में यहां पे ही हूं, संडे मैं यहां पे हूं, मंडे मैं जाऊंगा, ट्यूसडे को, मंगलवार को शाम के 7 बजे अपने घर पूरी तरह चमका के रखना। मैं लाइव, वहां से लाइव, परमेश्वर ने जहां पांव रखा था, मैं वहां की खुशबू तुम्हारे घरों तक लेकर आऊंगा। तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे परिवारों के ऊपर वो खुशबू आएगी परमेश्वर की, और वो बदल देगा तुम्हें। जीसस। वहां से मंगलवार को 16 तारीख, आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, मंगलवार को 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को 7 बजे, वो फेसबुक नंबर दिया गया नीचे, जहां मेरी फोटो के नीचे, आप जब उस पे आओगे 7 बजे शाम को, तो इजराइल की खुशबू आएगी वहां से। परमेश्वर के शहर की खुशबू आएगी। मैं बोलता हूं, जहां परमेश्वर पहली बार इस पृथ्वी पे आए, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। जब परमेश्वर पृथ्वी पे आए, वहां से सबके लिए बड़े वरदान आएंगे, बड़े वरदान। और